अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब वीकेंड आ गया है और आज की मेरी एक्टिविटी स्पेशल है और स्पेशल एक्टिविटी ये है कि मैंने आज आपको बताना है कि चीज़ों को बर्बाद कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ में आज एक बहुत अच्छी तहरीर मैंने पढ़ी, वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अच्छा, एक आपके साथ मज़े की बात शेयर करूँ। अक्टूबर जो है ना मेरे लिए बड़ा स्पेशल होता है। वो इसलिए कि एक तो मेरी अपनी बर्थडे भी अक्टूबर में होती है और ऊपर से मेरे तीनों बच्चों की, मेरी बेटी की, मेरी दूसरी बेटी की और मेरे बेटे की, हम चारों की बर्थडे होती है अक्टूबर में। तो मेरा दिल करता है कि घर को सजाया जाए, अच्छा सा सेलिब्रेट किया जाए, मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी पार्टी हो जाती है और उनकी खुशी में मुझे अपनी खुशी भी मिल जाती है। और होता ये है कि अब हर वीक में बर्थडे होती है, तो इस वजह से मेरा ये अक्टूबर के स्टार्ट में ही मेरा ये होता है कि जो फर्स्ट बर्थडे है ना, जो मेरी सेकंड बेटी की है, उस पे मैं घर को डेकोरेट कर देती हूँ। ड्राइंग रूम के किसी एक कॉर्नर को बर्थडे कॉर्नर बना देती हूँ और फिर उस कॉर्नर में उसका भी केक कट जाता है, मेरे बाकी दोनों बच्चों का भी केक कट जाता है। इस तरह की जो डेकोरेशंस है ना, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप इसको रिमूव करते हैं ना, तो या तो वो टेप रह जाती है वॉल के ऊपर ही, या अगर वॉल से टेप आप उतारने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर टेप के साथ साथ पेंट भी उखड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में दीवार बहुत गंदी लगती है, बहुत ख़राब लगती है और फिर आपका सारा जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। अब इंसान को ना, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि इंसान जो है ना, अगर कुछ करना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। उसका माइंड फिर उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, हमने बहुत सुना है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है ना, वो हमारी लाइफ में अक्सर हो रहा होता है और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि मैंने जो स्टिक, हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो हमारी 2 स्टिक्स हमारी बच गई थी। अब उसकी लेंथ जो थी अच्छी खासी, मतलब थी, लेकिन फिर भी मुझे छोटी पड़ रही थी। फिर मैंने दोनों को स्कॉच टेप लगाकर और मैंने उनको एक बड़ी सी स्टिक बनाया और उसको मैंने अपनी जो मेरी वॉल हैंगिंग है उसके ऊपर बैक साइड पे रखा और उसके बाद मैंने उस वॉल को पूरा डेकोरेट किया और यकीन माने इतना खूबसूरत लग रहा था, वीडियो में इतना प्यारा अभी लग नहीं रहा। और जहाँ तक बैलून्स की स्टिकिंग की बात थी, तो उसके लिए फिर मैंने क्या इलाज निकाला मैंने इलाज ये निकाला कि जो रफ़ पेपर्स थे, उनको मैंने एक साथ लाइन अप किया और उसके बाद मेरे पास एक लंबी सी पट्टी बन गई और उसके ऊपर मैंने बैलून्स को स्टिक किया और फिर जो ऊपर से हुक था पेपर का बना के और वो मैंने स्टिक के ऊपर लगा दिया, तो वो मेरा पूरा एक बैलून का स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो मेरी फ़ॉइल थी, ये मैंने इनको स्टिक किया था, मतलब हस्बैंड से ही मैंने कहा था कि आप स्टिक कर दें इसको ट्यूबलाइट के ऊपर। तो वो हमने ट्यूबलाइट ऑन नहीं की थी, तो वो हीट अप नहीं हुई, उसकी वजह से वो गिरे भी नहीं और ये पूरा, मतलब 2 मंथ्स तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं और ये अभी तक माशाल्लाह से वैसे ही वैसे स्टिक किया हुआ है। और इसको अभी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी फॉर नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा से इसको यूज़ करूँगी या कोई और इवेंट हुआ तो उसमें ईज़िली यूज़ हो सकता है। अच्छा, मेरा ये मानना होता है कि आप जो है ना, वो चीज़ें रीयूज़ करें। ये ना हो कि अब आपने ये डेकोरेशन की चीज़ें ख़रीदी हैं तो अब आप उनको फेंक दें और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से खर्चा करें। मतलब कम खर्च बाला नशीं वाला आपका सिलसिला होना चाहिए। तो मैं जो चीज़ें बच सकती हैं ना या नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ हो सकती हैं, मैं फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। बैलून्स तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ हो सकते हैं, तो वो तो बच्चे खेल-खेल कर उनके जो भी है उनकी एक्टिविटी होती रहेगी। लेकिन ये जो फॉइल कर्टन है, ये मैं दोबारा इसको यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करके, अब इसका जो पेपर था वो गिर गया था, लेकिन मुझे पता था कि इसकी शेप जो है वो एज शेप में था इसका, तो मैंने वैसा ही काट लिया। एक और मेरे पास एक्स्ट्रा गत्ता पड़ा हुआ था और मैं उसके ऊपर इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके और इलास्टिक बैंड रैप करके और इसको मैं रख दूँगी और दोबारा से जब मैं निकालूँगी तो ये मेरा बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहेगा। अच्छा, पीछे जो ब्लू फ्रिंजेस मैंने बनाई हुई हैं, वो मैंने बनाई थी, क्रेप पेपर होता है, वो एक क्रेप पेपर मैंने लिया था, मेरे ख्याल से कितने का आया था, 30 रुपीज़ का आया था और उसके मैंने बारीक से स्ट्रैप्स काटे थे और उसके बाद फिर मैंने उसको स्टिक के ऊपर स्टिकी टेप के साथ हैंग कर दिया था और उसके बाद वो एक ब्लू कर्टन बन गया था। तो साइड पे ब्लू हो गए, सेंटर में जो है वो सिल्वर फॉइल हो गया और फिर बिल्कुल एंड पे जो है वो दोनों साइडों पे बैलून्स के फ्लावर्स थे। और साथ में ये जो है मेरे पास गोल्डन ये बैलून्स भी हैं और ये 5 का सेट मिलता है। लास्ट टाइम जो हमारे पास था, वो चूँकि बर्थडे थीम के साथ मैं इसको लेकर चलती हूँ, लास्ट टाइम मेरा था थीम पोनी का था,
तो इस वजह से मैंने वो वाले थीम वाले 5 बलून्स ले लिए थे और अब की बार में मैंने कहा कि थोड़ा सा न्यूट्रल लेते हैं, तो मैंने गोल्डन ले लिए। अब इसका भी मैं आपको बताऊँ, वो जो होते हैं ना स्ट्रॉ से आप इसकी एयर वापस निकाल दें और आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकती हैं। ये काफ़ी मज़बूत होते हैं, मतलब अभी जो लास्ट ईयर वाला बैलून अगर मैंने उसमें से एयर नहीं भी निकाली थी ना, तो वो अभी तक लाइट पिंक कलर का था, वो अभी तक मौजूद है। सो ये चीज़ें जो है ना वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो बर्थडे बैनर है, वो मेरी जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह से अभी शी इज़ 10 और उसकी जो फर्स्ट बर्थडे पे मैंने लिया था और फिर एवरी ईयर मैं इसको यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट 10 ईयर से हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं और वो अभी तक माशाल्लाह से ठीक है। सो चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। अब चीज़ों को रीयूज़ करने की बारी आती है, तो मैं आपके साथ एक अपनी मतलब एक तहरीर मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम इतना डरते क्यों हैं, इतनी कंजूसी क्यों? नया डिनर सेट खरीदा है तो खाना पुराने में क्यों खाया जाए? नए कपड़े सिलवाए हैं तो इन्हें आम हालात में भी पहनने में क्या मुज़ायका है? घर में 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के अंबार लगे रहते हैं, लेकिन फेंकने का हौसला नहीं पड़ता। क्यों नया बल्ब खरीद लिया है तो पुराने को स्टोर में संभाल कर रखा है? 500 रुपये वाला लाइटर खरीद ही लिया है तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नई बेडशीट क्यों सूटकेस में पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती है? जहेज में मिली नई रज़ाइयाँ क्यों 20 साल से इस्तेमाल में नहीं आईं? बाहर से आया हुआ लोशन क्यों पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया है? दिल चाहिए, नई चीज़ इस्तेमाल के लिए ये पहाड़ जितना दिल चाहिए। जो लोग इस झंझट से निकल जाते हैं उनकी ज़िंदगियों में अजीब तरह की तमानियत आ जाती है। ये शर्ट ख़रीदें तो अगले दिन पूरे एहतमाम से पहन लेते हैं। हर चीज़ को ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और हम जैसे देखने वालों को लगता है जैसे ये बहुत अमीर हैं। हालांकि ये सब चीज़ें हमारे पास भी होती हैं, लेकिन हमारी अज़ली बुज़दिली हमें इनके करीब से भी भटकने नहीं देती। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन हम नकल की मोहब्बत में असल से दूर हो जाते हैं। किसी के घर से केक आ जाए तो खुद खाने के बजाय सोचने लगते हैं कि आगे कहाँ दिया जा सकता है। पता नहीं क्यों हम में से अक्सर को ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती। हम सारी ज़िंदगी अच्छे लिबास के मैला होने के डर से जीते हैं और फिर एक दिन दूध की तरह उजला लिबास पहनकर मिट्टी में उतर जाते हैं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अपनी चीज़ों को वक्त पर इस्तेमाल करें। ज़िंदगी का एक पल भी भरोसा नहीं, सब कुछ इधर ही छूट जाना है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।